अब ये जो लाइन लगी हुई है ऊपर हेलीपैड के लिए लगी हुई है, तो उसके बाद आपको जाना है जी अपना बोर्डिंग पास बनाने के लिए। वो आपको ठीक सामने यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे यार थोड़ा सा डर लग रहा था, जैसे हम फ्लाइट में बैठे थे ना उस समय डर नहीं लगा उतना ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि पूरा नीचे दिख रहा था तो उसमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे। तो बिल्कुल मैं आराम से खिसक के बैठा। अभी मैं पहुँच चुका हूँ जी मंदिर के ठीक सामने। तो सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे स्मार्ट लॉकर रूम की सुविधा भी अब यहाँ पे आपके लिए हो चुकी है, तो आप चाहे तो यहाँ पे भी अपना सामान जमा करा सकते हैं। ये देखो भाई कितनी जल्दी यहाँ से भीड़ गायब हुई, बारिश हो गई यहाँ पे खतरनाक वाली। तो यहाँ पे कब मौसम चेंज हो जाता है कुछ पता नहीं चलता। अब देखो पूरा रश इस साइड चला गया। तो अभी देखो भाई कि अब मस्त यहाँ पे मंदिर सज रखा है, तो अभी यहाँ पे मंदिर को देखने का मजा ही कुछ अलग है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है जी आपका एक नए ब्लॉग में। तो आज के इस ब्लॉग में आपको पता चल ही गया होगा कि मैं हूं जी अभी वैष्णो देवी में, और आज हम दर्शन करने वाले हैं जी वैष्णो देवी के। मैंने तो दर्शन कर लिए हैं, अब मैं आपको दर्शन कराऊंगा जी यहाँ पे। अगर आप प्लान कर रहे हो जी दिल्ली से अगर कहीं से भी यहाँ पे आने का, कम से कम बजट आपका क्या होने वाला है जी यहाँ का, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह हम चलते हैं जी दिल्ली, और दिल्ली से अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। दिल्ली से वैष्णो देवी आप ट्रेन, बस या हवाई जहाज के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। वैष्णो देवी मंदिर का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन कटरा है, जबकि दूसरा बड़ा स्टेशन जम्मू है जो कटरा से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से कटरा के लिए दिन भर कई ट्रेनें चलती हैं, जिनमें आप अपने समय और बजट के अनुसार यात्रा कर सकते हैं। चेयर का टिकट लगभग 250 से शुरू होता है, जबकि स्लीपर, 3E, 3A, 2A और 1A जैसी सुविधाओं का किराया लगभग 350 से 3000 तक जाता है। अगर कटरा की डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप जम्मू तक ट्रेन लेकर वहां से बस या टैक्सी द्वारा लगभग 1 घंटे में कटरा पहुंच सकते हैं। बस का किराया मात्र 100 रुपए है। दिल्ली से कटरा के लिए डायरेक्ट बस सेवा भी उपलब्ध है, जो आपको कश्मीरी गेट से मिल जाएगी। बस का किराया लगभग 800 से 3000 तक रहता है। अभी हूँ जी मैं नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे, और आज हम यात्रा करने वाले हैं जी अपनी उत्तर संपर्क क्रांति से, जो कि चलती है जी दिल्ली से 8:50 पर, और सुबह हमको पहुँचाएगी लगभग 8 बजे तक। तो देखते हैं जी कैसी हमारी यात्रा रहने वाली है। तो इस ट्रेन में आपको मिल जाएगी जी चेयर कार, मतलब कि विदाउट AC, मतलब नॉर्मल चेयर कार मिलेगी। वहाँ पे आपको बहुत भीड़ मिलने वाली, तो वो तो यार मत करना। स्लीपर आप ले सकते हो, स्लीपर मिल जाएगी, 3E मिल जाएगी, 3A या फिर 2AC या फिर फर्स्ट AC, तो जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो। तो चलिए जी हम करने वाले हैं आज सेकंड AC में सफ़र। तो बताते हैं जी आपको कैसी हमारी यात्रा रहने वाली है। अगर आप हवाई जहाज से आ रहे हैं तो दिल्ली से सीधे जम्मू पहुंच सकते हैं। फ्लाइट लगभग 5 से 6000 की मिल जाएगी, जो आपको लगभग 1.5 घंटे में जम्मू छोड़ देगी। जम्मू एयरपोर्ट से कटरा तक आप बस या प्राइवेट कैब से जा सकते हैं। प्राइवेट कैब का किराया लगभग 2000 से 3000 तक होता है। सुबह के बज चुके हैं जी 8:30, और हम फाइनली पहुंच चुके हैं जी श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन में, और यहां से हम भी आगे की यात्रा करने वाले हैं। तो जो हमारी ट्रेन थी ना वो हो चुकी थी जी लगभग 40 मिनट लेट, 8:30 बजे पहुंचने वैसे 7:50 पे उसका टाइम था यहाँ पे, तो लेट हो गई है। तो अब पहुँचने वाले हैं। तो भाई लोग भी सारे जाने वाले हैं जी ऊपर माता के दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं और बताते हैं आपको आगे की यात्रा कैसी रहती है। तो यहाँ पे भाई पूरा पैक हो रखा है, हेलीकॉप्टर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे होटल वगैरह लेना होता तो यहाँ से आपको जाना होता है मार्केट में, वहाँ पे आपको बहुत सारे होटल मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग तो आपको वहाँ पे दिख रहे होंगे, तो अभी लगे हुए हैं वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की लाइन पे, तो वहाँ से उनको यात्रा कार्ड मिल जाएगा। मैंने सोचा सबसे पहले अपने लिए थोड़ा वॉशरूम वगैरह ढूंढता हूँ, फ्रेश वगैरह होके। मुझे तो रूम चाहिए नहीं यहाँ पे, तो आराम से फ्रेश वगैरह हो गए, थोड़ा बहुत सामान अपना यहीं पे रख जाऊँगा, और फिर हम चले जाएंगे जी आगे की यात्रा करने के लिए। तो वैसे आपको जो अपना यात्रा कार्ड है ना, वो आपको मेन मार्केट से भी मिल जाएगा, जहाँ पे बस स्टैंड है और जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है वहाँ से मिल जाएगा। पर फिर भी लोगों ने यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन लगाई है, तो हो सकता है किसी को पता ना हो। अगर आपके पास पोस्टपेड सिम नहीं है तो रेलवे स्टेशन या मार्केट से अपने लिए एक प्रीपेड सिम भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके प्रीपेड सिम काम नहीं करते। कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर आपको कई होटल एजेंट मिल जाएंगे जो आपके बजट के अनुसार रूम उपलब्ध करवा देते हैं। तो अगर आपने ऑनलाइन पहले से होटल नहीं किया है तो आप यहाँ आके भी ले सकते हैं।
लगभग सारे ही होटल वाले आपको स्टेशन से होटल, होटल से बाणगंगा और हेलीपैड तक आने जाने की सुविधा भी देते हैं। अगर आपने पहले से होटल बुक किया है तो स्टेशन से आप ऑटो ले सकते हैं, जो कि शेयरिंग में लगभग 50 और पर्सनल में 200 से 250 तक लेते हैं। अभी नहा धो के हो चुका हूँ जी मैं रेडी। तो मैंने एक छोटा सा होटल लिया था, मतलब कि एक रूम लिया था 2-3 घंटे के लिए। तो आराम से रेडी हो चुका हूँ, जिसका कि मुझे मात्र देना पड़ा जी 400 रुपये वहाँ से, यानी कि रेलवे स्टेशन से मुझे यहाँ पे लेके आए। यहाँ से मुझे अभी हेलीपैड छोड़ेंगे, हेलीपैड से फिर दोबारा से यहाँ लेके आएंगे, फिर यहाँ से दोबारा से रेलवे स्टेशन छोड़ेंगे। तो 400 रुपये मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा तो आपका, अगर आप सेपरेटली ऑटो वगैरह करोगे ना, तो उससे भी ज़्यादा आपका लगने वाला है। पैदल यात्रा शुरू करने के लिए आपको बाणगंगा जाना होता है। स्टेशन से बाणगंगा तक ऑटो का किराया लगभग 200 और हेलीपैड तक लगभग 300 होता है। यात्रा के लिए RFID यानी कि यात्रा कार्ड बनवाना जरूरी है, जिसे आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या फिर हेलीपैड से ले सकते हैं। यात्रा पर्ची बनवाने के लिए आधार कार्ड या फिर कोई भी पहचान पत्र जरूरी होता है। कटरा से भवन तक की पैदल यात्रा लगभग 13 किलोमीटर की है, जिसमें लगभग 6 से 7 घंटे या फिर आपकी क्षमता के हिसाब से कम ज्यादा भी लगते हैं। अगर आप पैदल चलने में असमर्थ हैं तो यहाँ से घोड़े और पालकी की सुविधा भी उपलब्ध है। घोड़े का किराया लगभग 1250 और पालकी का लगभग 3000 तक एक तरफ का होता है। रास्ते में आपको चरण पादुका और अर्धकुंवारी माता के दर्शन भी होते हैं। अर्धकुंवारी से भवन तक बैटरी कार की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसका किराया अभी 300 प्रति व्यक्ति एक तरफ का होता है। तो चलिए जी, अभी हम पहुंच चुके हैं अपने हेलीपैड टर्मिनल कटरा पे। तो सबसे पहले आपको अपनी रिसिप्ट लेनी होती है वो सामने से, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट लेनी होती है यहाँ से, मतलब जिस भी कंपनी का आपका हेलीकॉप्टर होता है, जैसे ग्लोबल या फिर हिमालयन, ठीक है। तो अब ये जो लाइन लगी हुई है ऊपर हेलीपैड के लिए लगी हुई है, तो उसके बाद आपको जाना है जी अपना बोर्डिंग पास बनाने के लिए। वो आपको ठीक सामने यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपको बोर्डिंग पास मिलता है। तो यहाँ पे भी आपको 2 काउंटर बने रहते हैं, हिमालयन का और ग्लोबल का। उसके बाद आप आते हैं जी यहाँ पे अपना RFID कार्ड बनाने के लिए। तो उसी के बाद बनेगा, जब तक आपका बोर्डिंग पास नहीं बनेगा उससे पहले आपका RFID कार्ड नहीं बनेगा। तो पहले बोर्डिंग पास जो आपको टाइम दिया रहता है, उसके बाद आपका RFID कार्ड बनेगा। अगर आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो एक तरफ का किराया लगभग 2300 प्रति व्यक्ति है। अगर आप रिटर्न टिकट लेते हैं तो आपको VIP दर्शन सुविधा भी मिल जाती है, जिसमें माता के शीघ्र दर्शन, रोपवे और भैरोजी मंदिर के शीघ्र दर्शन भी शामिल होते हैं। हेलीकॉप्टर यात्रा में आपको निर्धारित समय लगभग 2 से 3 घंटे के भीतर वापस हेलीपैड पहुंचना होता है। अगर अगले दिन की वापसी लेते हैं तो तब कोई सुविधा नहीं मिलती। हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले आपका फोन जमा करवा लिए जाते हैं, इसलिए आगे की वीडियो रिकॉर्डिंग संभव नहीं होती। तो चलिए जी, अभी हम पहुंच चुके हैं सांझी छत पे। तो यहाँ पे हमको लगा हुआ लगभग 3 से 4 मिनट ऊपर आने में। तो यहाँ पे यार थोड़ा सा डर लग रहा था। जैसे हम फ्लाइट में बैठे थे ना, उस समय डर नहीं लगा उतना ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि पूरा नीचे दिख रहा था। तो उसमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे। तो बिल्कुल मैं आराम से खिसक के बैठा था। तो जैसे जैसे ऊपर आ रहा था ना, उसमें थोड़ा सा लग रहा था। अगर घर वाले होते तो शायद उनको और लगता है, स्पेशली अगर दादी होती तो। पर चलिए कोई बात नहीं, वो अगली बार आ जाएंगे। तो अभी यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है। तो देखते हैं कितना टाइम यहाँ से हमें लगने वाला है। ये सीधा रास्ता चला जाता है जी कटरा के लिए। हमको जाना सीधा इस वाले रास्ते पे, वे टू भवन। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे खच्चरों में भी आते हैं, पालकी में भी आते हैं। तो मुझे लगता है ऐसी ज़रूरत है नहीं। चलिए चलते हैं। जय माता दी। तो चलिए दोस्तों, मात्र आधा घंटे में मैं पहुंच चुका हूं जी माता के भवन में। तो यहीं से हमारी एंट्री होने वाली है। अब आपको यहां पे थोड़ी बहुत भीड़ देखने को मिलने वाली है। मैं चला था जी सांझी छत से लगभग 12:50 पर। यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं जी मात्र 1:20 पे। तो आधा घंटा आपको लगता है जी बिल्कुल आराम से। मंदिर में जाने से पहले आपको अपने बैग, फ़ोन वगैरह, जूते वगैरह सारे कुछ जमा कराने होते हैं जी लॉकर रूम में। आपको अभी मैं नीचे लेके चलता हूँ। साथ ही साथ में अगर आपको नहाना है तो नहा के, अगर दर्शन करने जाना है तो नहा के दर्शन करने भी आप आगे जा सकते हो। चलिए आपको दिखाते हैं जी लॉकर रूम कहाँ पे और साथ ही साथ में आपको नहाना कहाँ पे। अभी मैं पहुँच चुका हूँ जी मंदिर के ठीक सामने। तो सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे स्मार्ट लॉकर रूम की सुविधा भी अब यहाँ पे आपके लिए हो चुकी है। तो आप चाहे तो यहाँ पे भी अपना सामान जमा करा सकते हैं।
यहाँ पर आपको देने होते हैं जी 50 रुपये 3 घंटे के। साथ ही साथ में UPI पेमेंट करना होता था। अगर आपका UPI चल रहा होता तो आप यहाँ पे अपना सामान जमा करा सकते हैं, नहीं तो फ्री में भी आपके लिए सुविधा उपलब्ध है। यहीं से आपको जाना होता है जी नीचे, यहाँ पे आप अपना सामान जमा करा सकते हैं। अगर आपको नहाना है तो ठीक सामने वहाँ पे जाना होता है, वहाँ पे नहा धो के और अपने कपड़े सारे भी जो भी गंदे कपड़े हैं तो वहाँ पे अपने लॉकर रूम में रख के फिर आप जा सकते हैं जी इस रास्ते से दोबारा से माता के दर्शन करने। तो अभी आपको ये स्लिप मिल जाएगी, साथ ही साथ में एक लॉक मिल जाएगा। तो आपको कोई भी एक बॉक्स ढूंढना है, उसमें अपने जूते चप्पल जो भी सामान है वो रख देना है। ये देखिए जैसे सारे लोग रखते हैं, तो हम भी ढूंढते हैं फिर रख देते हैं। यही मिल रहा है सामने। मंदिर के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है। भवन में दर्शन करने में लगभग 1 घंटा और कभी कभी ज्यादा भी लग सकता है। तो चलिए जी, माता के दर्शन हो गए हैं। दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए। अंदर वैसे टाइम नहीं मिलता है बहुत ज़्यादा, पर मुझे मिल गया था क्योंकि मेरे जो आगे थे ना वो चुन्नी और चोला चढ़ाने वाले थे। मतलब कि चुन्नी और चोला चढ़ते हैं अंदर, प्रसाद तो नहीं चढ़ता। तो अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, वैसे चढ़ता तो नहीं है। तो माता के दर्शन करके हमें जाना होता है जी भैरव बाबा जी के दर्शन करने। अगर आप जाना चाहते हो रोपवे से तो रोपवे का आपका किराया देना होता है जी 100 रुपये आने जाने का। बट आपको देख लीजिए कितनी बड़ी लाइन लगनी पड़ती है। तो अगर आप पहले से प्लान कर रहे हो यहाँ पे आने का तो ऑनलाइन कर लेना। गाड़ी में भी आओगे ना तो उस समय भी आप कर सकते हो आराम से, इजीली आपको जो है कि टिकट मिल जाएंगी। जैसे ही आपका ये लॉकर रूम सामने है, उसी के सामने आपको एक बहुत बड़ा हॉल दिख जाएगा जहाँ पे कि आप अपनी टिकट कर सकते हो। पर लाइन में बचने से अच्छा है कि भैया आराम से ऑनलाइन कर लो, फ्री रहोगे इस लाइन से। भवन से भैरव बाबा मंदिर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। यहाँ आप पैदल या रोपवे से जा सकते हैं। रोपवे का किराया लगभग 100 दोनों तरफ का है। मान्यता है कि माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने से ही यात्रा पूर्ण मानी जाती है। शाम के बज चुके हैं जी 4:30 और अभी हो चुके हैं जी माता वैष्णो देवी, साथ ही साथ में भैरव बाबा जी के दर्शन। तो अब यहाँ पे जो है ना मौसम होने लग गया भाई पूरा वाला चेंज। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा भीड़ दिखने वाली है। नीचे उतनी भीड़ नहीं दिख रही थी, पर यहाँ पे भाई फुल रश हो रखा है क्योंकि यहीं से लोग जो है कि अपने घरों को निकल जाते हैं। कुछ लोग तो अभी साथ ही साथ में रोपवे में वापस जाएंगे। तो अभी देखिए सामने से हमको हो जाते हैं यहाँ पे माता के। देखो भाई कितनी जल्दी यहाँ से भीड़ गायब हुई, बारिश हो गई यहाँ पे खतरनाक वाली। तो यहाँ पे कब मौसम चेंज हो जाता है कुछ पता नहीं चलता। अब देखो पूरा रश इस साइड चला गया है, थोड़ी देर रेस्ट। अगर आप रात में रुकना चाहते हैं तो पहले से कमरा या डॉर्मेट्री बुक कर लेना बेहतर रहता है। बुकिंग श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से की जा सकती है और कटरा में निहारिका भवन से भी उसी दिन बुकिंग कर सकते हैं जिस दिन यात्रा कर रहे हो। संभव है कि आपको कोई रूम या डॉर्मेट्री अवेलेबल मिल जाए। कमरे लगभग 600 और डॉर्मेट्री 150 तक मिल जाते हैं। यहाँ कंबल की सुविधा भी उपलब्ध होती है, जिसके लिए सिक्योरिटी राशि 501 कंबल की जमा करनी पड़ती है, जो कि कंबल लौटाने में वापस मिल जाती है। बुकिंग 2 महीने पहले ही स्टार्ट हो जाती है और लगभग कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाती है। तो ये पहले ही निश्चित कर ले कि यात्रा कब और कैसे करनी है। खाने पीने के लिए पूरे रास्ते और भवन में पर्याप्त होटल और रेस्टोरेंट उपलब्ध है, इसलिए आपको खाने की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो शाम के बज चुके हैं जी 8 और अभी हैं जी मंदिर के ठीक सामने। तो अभी हमारी बैटरी है यहाँ से नीचे जाने की। तो अभी देखो भाई क्या मस्त यहाँ पे मंदिर सज रखा है। तो अभी यहाँ पे मंदिर को देखने का मजा ही कुछ अलग है। जय माता दी। चलिए जी, शाम के बज चुके हैं 10 और अभी मैं पहुंच चुका हूं जी अर्धकुमारी में। तो यहाँ पे मैं नाइट स्टे लेने वाला हूं। शैलपुत्री भवन में मैं रुका हूँ, जहाँ पे कि हमारी 150 रुपये की डॉर्मेट्री है। ये भी मैंने 2 महीने पहले बुक कर ली थी। भी अगर आपको आना होता है, आपको लगता है कि मुझे 2 महीने या फिर 3 महीने बाद जाना है, तो सोच लेना कि 2 महीने पहले कम से कम आपको अपनी टिकट बुक करनी होती है। नहीं तो भाई यहाँ पे तो इतने बुरे हाल होते हैं ना। जैसे मैं अभी मंदिर में गया था नीचे अर्धकुमारी में, पूरा जो मंदिर का प्रांगण है ना वो पूरा पैक हो रखा है। तो भैया थोड़ा समझ के आना। मैंने अपनी पूरी फैमिली के लिए करे हुए थे बट कैंसिल कर दिए क्योंकि फैमिली पूरी आई नहीं है। तो इस ब्लॉग में फ़िलहाल तो इतना ही। यहाँ से आगे मैं कल जाऊँगा जी सुबह। यहाँ से सुबह लगभग 6 बजे निकल जाऊँगा और 2-3 घंटे मुझे नीचे जाने में लगेंगे। फ़िलहाल तो इस ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी हुई पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना,
शेयर ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय नीम करौली बाबा जी।